मयंक ने वह बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं मयंक हूँ और शायद ये बैग आपका है जो कल शाम के वक्त पार्क में छूट गया था। मुझे बैग में डॉक्टर का पर्चा मिला था तो डॉक्टर से आपका पता पूछकर यहाँ तक आया हूँ। कल्पना ने कहा, हाँ हाँ, यह मेरा ही बैग है जो मुझसे कल खो गया था और कल से मैं इस बैग को लेकर बहुत परेशान हूँ। ये कहते हुए मयंक को घर के अंदर बुलाया और बैग लुटाने के लिए कल्पना ने मयंक को धन्यवाद कहा। मयंक ने कहा, आज नहीं, कभी दूसरे दिन आऊँगा। कल्पना ने कहा, आपने हमारी इतनी मदद की, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। मयंक ने कल्पना की बात टाली नहीं और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम में सोफे पर बैठ गया। कल्पना ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय, कॉफ़ी? मयंक ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। कल्पना ने मयंक को एक गिलास पानी पिला दिया और पानी पीकर मयंक ने वहाँ से चला गया और सीधा वह अपने कंपनी में गया। एक हफ्ता बाद मयंक ने रविवार को वही पार्क में घूमने के लिए गया। इत्तेफाक से कल्पना भी वही पार्क में मिल गई। कल्पना ने मयंक को देखकर उनसे मिलने के लिए आई और कहा, पहचान रहे हो, मैं हूँ कल्पना। मयंक ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसी हो, आपकी बेटी कैसी है? कल्पना ने कहा, मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपनी बेटी को पड़ोस के घर में रखकर डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। मयंक ने कहा, अच्छा, और फिर दोनों में बहुत बातें हुई। वह दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। मयंक ने कल्पना से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? कल्पना ने कहा, पूछो। मयंक ने कहा, अगर आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाती हो, क्या बात है, कोई बीमार है? कल्पना ने कहा, सब कुछ बताऊंगी, अगर आपको वक्त मिले तो घर ज़रूर आना और मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि अंजलि पड़ोस के घर अकेली है। ये कहते हुए कल्पना वहाँ से चली गई। मयंक कुछ दिन बाद ही कल्पना के घर गया। आपको बता दूं, कल्पना दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। मयंक ने कल्पना को पसंद करने लगा। कल्पना के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। मयंक को देखकर कल्पना खुश हो गई। जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो मयंक ने अपने बारे में सब बात बताई। मयंक की सारी बातें सुनने के बाद कल्पना ने कहा, मैं इस फ्लैट में अपनी बेटी अंजलि के साथ रहती हूँ, ऑफिस में जॉब करती हूँ। मेरे पति का 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मेरे ससुराल वाले मेरे पति की मौत का जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं, इसलिए वह लोग मुझे अपनाते नहीं हैं। तब से मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मेरे माता पिता भी मुझसे कोई संपर्क नहीं रखते। कल्पना की दुख भरी कहानी सुनकर मयंक की आंखों में आंसू आ गए। तभी मयंक ने कहा, और डॉक्टर? अंजलि ने कहा, डॉक्टर के पास मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए जाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी के दिल में एक छोटा सा छेद है। डॉक्टर ने 6 महीने के अंदर ऑपरेशन करने के लिए कहा है और मेरे पास उतना पैसा नहीं है जिससे मैं अंजलि का ऑपरेशन करा सकूं। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूं क्योंकि उसे अकेला छोड़कर ऑफिस में जाना भी मुझे डर लगता है। इसलिए कुछ दिन से ऑफिस से छुट्टी ली है ताकि अंजलि का ठीक से इलाज कर सकूं और देख रख सकूं। मयंक ने कहा, कितने पैसे लग रहे हैं? छोड़ो वे सब बातें, कुछ नहीं, आप चाय लीजिए। ये कहते हुए कल्पना ने मयंक को चाय पिलाई और कहा, अगले ही रविवार तो वहाँ से चाय पीकर मयंक वहाँ से चला गया। रविवार को मयंक डॉक्टर के पास गया। मयंक ने डॉक्टर से बात सारी पूछी। डॉक्टर ने बताया कि अंजलि के ऑपरेशन में 1.5 लाख रुपए लग रहा है। अच्छा, मयंक ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही अंजलि का ऑपरेशन तैयारी कीजिए, मैं अगले हफ्ते आपको पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए मयंक अगले हफ्ते में कल्पना को बिना बताए पैसे जमा करके चला जाता है। कल्पना जब डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर ने कल्पना को मयंक के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना मयंक को तुरंत फ़ोन करती है और आपने घर में बुलाया। मयंक शाम को जब कल्पना के घर गया तब कल्पना ने कहा, तुमने पैसा क्यों दिया, दया दिखा रहे हो मुझ पर? मयंक ने कहा, नहीं कल्पना, तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ, एक अच्छा दोस्त होने के नाते अंजलि के इलाज के लिए थोड़ी सी मदद की है। अंजलि मेरी भी तो बेटी है। कल्पना ने कहा, बेटी जैसी मतलब? मयंक ने कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना प्लीज़। अगर तुम्हें ये बात पसंद ना आए तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिना प्यार किए मुझसे रहा नहीं गया। कल्पना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना के पति के जाने के बाद कल्पना बिल्कुल अकेली थी। उसको एक अच्छे हमसफ़र की ज़रूरत थी।
इसलिए कल्पना ने मयंक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एक रिश्ते से वह दोनों भी बहुत खुश थे और अंजलि खुश थी। वह दोनों फैसला कर चुके थे कि ऑपरेशन के बाद दोनों शादी करेंगे। एक महीने